प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में शनिवार को बरटपुर संत शिरोमणि रविदास मंदिर परिसर में शिरोमणि रविदास बुद्ध विहार सहजनवा बागपुर सिद्धार्थनगर के तत्वावधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई एवं झांकी निकाली गई। संत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि चंद्रमणि ने संत रविदास जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और समाज में अपनी रचनाओं में सामाजिक समरसता का निर्माण करने वाले महान संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें याद कर उनके बताए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम का संचालन राम प्यारे ने किया। जयंती समारोह में मौके पर संजय गौतम, ब्रिजलाल, सुरेश बौद्ध प्रबंधक, सावर प्रसाद अध्यक्ष, सुभाष चंद्र प्रबंधक, महेंद्र कुमार उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार कोषाध्यक्ष, सुनील कुमार गौतम, मंत्री सचिन शिवकरण, मीडिया प्रभारी राम बच्चन, रामलेखा निरीक्षक अशरफी लाल, सदस्य जगदीश बौद्ध, फूलचंद, सहदेव प्रसाद, प्रेम कुमार, प्रमोद कुमार, राजन सिंह, अनेक संख्या में लोग मौजूद रहे। आज संजय कुमार गौतम मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ सिद्धार्थनगर जिले से। सर, आज का जो कार्यक्रम उस पर क्या कहना चाहते हैं? आज का कार्यक्रम तो ये काफी हर्षोल्लास का दिन है। जिन्होंने भारत देश में जो पूरा देश छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति में जकड़ा हुआ था, उस जकड़े हुए समाज को बाहर निकालने के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती है और उस जयंती को तो हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। देखिए सारे लोगों की खुशियाँ, कितने खुश हैं लोग। सर, अक्सर देखा जाता है कि भाजपा सरकार जो है बहुत जगह ऐसे देखा गया सर इस चीज का विरोध करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो समरसता लाने के लिए काम कर रही है। अभी कल देखिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में संत रविदास जी की प्रतिमा के सामने गए, वहां उन्होंने पुष्प अर्पित किया। उसमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ये तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री संत शिरोमणि रविदास जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बाबा साहब का कहना था कि ये समाज एक होकर के एक जगह रहेगा तभी समाज का भला होगा। वोट को अपने बेटी की अबरू की तरह हिफाजत करना पड़ेगा। तो इसको कैसे, किस नजरिए से आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस समय की स्थितियां परिस्थितियां थीं, हमको उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का जो मूलभूत नारा दिया था, हमको उस एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिलाया था, लेकिन आज समाज में हमने देखा है कि कहीं कहीं ऐसी धारणाएं मिलती हैं कि चना जिलोबी पक्का कच्चा वोट और मुर्गा दारू पक्का वोट। लोग अपने वोटों का भी सौदा कर दे रहे हैं, वोट का कीमत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो वोटर है उसकी गलती है और किसी की और गलती नहीं है। सरकार जो संविधान बदलने की बात करती है, सर कहाँ तक ये सही है? बीजेपी की सरकार में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां वंशवाद के पद चिन्हों पर चलती हैं। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी है सर, ये कभी जो है संशोधन की बात होती है या तो सरकार जो है सर ये कहती है संविधान को बदला जाएगा या संशोधन किया जाएगा इनकी सरकार में। नहीं, ऐसा केवल अफवाह है, केवल अफवाह है। जो वंशवाद के लोग थे, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उसमें अधिकतम पार्टियां ऐसी हैं जो वंशवाद के चिन्हों पर चल रही हैं। इशारा किसके तरफ आप? अब इशारा आप किसके तरफ नहीं, सारे तस्वीर खुले हैं। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, कई वर्षों से लगातार उन्हीं के लोगों ने सत्ता पर कब्जा बनाया है। आप सारे दलों की वही स्थितियां बनी हुई हैं। तो वंशवाद मतलब तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र का मतलब ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, आज माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कौन होगा पता नहीं है। आज जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा किसी को पता नहीं है। तो जहां वंशवाद, भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है और अन्य दलों में वंशवाद है। सर, आज का जो कार्यक्रम उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जो 625वां जयंती है उनका, रविदास जी का जो विचारधारा था सबको जोड़ने का काम कर रहे थे। रविदास जी का सब लोग बराबरी के दर्जे के से रहें
किसी के कोई तरह का किसी की परेशानी ना हो, सब लोग मिलजुल करके और भाईचारा के हिसाब से सबका जीवन यापन हो। सर इस समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज सब लोग उन्हीं के विचारधारा पे चल रहे हैं, सब लोग अपना एक्टिव हो रहे हैं, सब उनकी धारणा कर रहे हैं।